हेलो, आई एम ताकेश्वर और माइंड दिस इज कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 10th सीजी बोर्ड का लेसन नंबर फर्स्ट पैट्रियोटिज्म का आंसर क्वेश्चन है ना। आंसर ब्रीफली द फॉलोइंग क्वेश्चंस है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए, अर्थ को समझते हुए बताते हैं। इसका पहला नंबर है व्हाट इज पैट्रियोटिज्म है ना। देशभक्ति क्या है, तो आंसर क्या लिखेंगे इसका। Patriotism means not only to sacrifice for the country, but also to show the love for the country in small ways also है ना। देशभक्ति का मतलब न केवल बलिदान अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए बलिदान हो जाना होता है, बल्कि टू शो द लव फॉर द कंट्री है ना। देश के लिए प्रेम भी दिखाना होता है ना। छोटे छोटे रास्तों से है ना, प्रेम भी दिखाना होता है। ये देशभक्ति का मतलब होता है ना। तो देशभक्ति क्या है, तो देशभक्ति का मतलब न केवल अपने देश पर बलिदान होना होता है, बल्कि अपने देश के लिए क्या रखना होता है, प्रेम रखना होता है ना। ये हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वाई इज द नेशनल एंथेम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दिस डेज है ना। आजकल राष्ट्रगान सिनेमा हॉलों में क्यों नहीं गाया जाता है ना। क्यों नहीं बजाया जाता है, प्लेट मतलब बजाना है ना। बजाना बंद क्यों कर दिया गया है ना। आजकल सिनेमा घरों में राष्ट्रगान क्यों नहीं बजाया जाता है, तो आंसर होगा इसका द नेशनल एंथेम इज नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स these days because later it was found that people used to leave the hall midway laughing and creating a racket है ना। तो आजकल सिनेमा घरों में राष्ट्रीय गान नहीं बजाया जाता है ना, क्योंकि बाद में पता चला कि लोग राष्ट्रगान के बीच में ही हंसते हुए, चिल्लाते हुए, हल्ला करते हुए सिनेमा घरों से निकल जाते हैं ना। बीच में ही चिल्लाते हुए निकल जाते हैं, इस कारण नहीं बजाया जाता है ना। तो ये हुआ सेकेंड आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड उसमें दिया है बुक में आपका वाई डिड नानाजी टेक अजीत एंड नैना टू हिमापेट। आंसर है इसका नानाजी टूक अजीत। इसमें वाई डिड नानाजी अजीत और नैना को हिमापेट क्यों ले गए है ना। हिमापेट क्यों गए थे उन लोग है ना, तीनों, नानाजी, अजीत और नैना। तो इसका आंसर होगा नानाजी टूक अजीत एंड नैना टू हिमापेट बिकॉज ही वांट टू शो देम द एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियोटिज्म देयर है ना। नानाजी अजीत को और नैना को हिमापेट ले गया था क्योंकि वे उन लोगों को वहाँ पर देशभक्ति के बारे में उदाहरण बताना चाहते थे है ना। एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियोटिज्म देना चाहते थे है ना। तो नानाजी चाहता था कि पैट्रियोटिज्म इन लोगों को समझ में आ जाए, तो इसलिए वो कहाँ ले गया था, हिमापेट ले गया था है ना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। अब क्या दिया है वाई डिड आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया। आकाश ने भारत में सेटल होने को क्यों सोचा। व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर है ना। यह उसकी कौन सी चारित्रिक विशेषता को बताता है, उसके चरित्र के बारे में क्या बताता है ना। तो इसमें आंसर में आएगा आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज ही वांटेड टू सर्व द इंडियन पीपुल है ना। वह इंडिया में ही रहने का इसलिए सोचा क्योंकि वह इंडियन लोगों को, भारतीय लोगों की सेवा करना चाहता था है ना। उसके मन में क्या थी कि वह भारतीय लोगों की ही क्या करे, सेवा करे है ना। और बाय हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन द्वारा, इट शोज दैट आकाश हैड लव फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन है ना। इससे यह पता चलता है उसके कैरेक्टर के बारे में कि आकाश जो है एक देश प्रेमी था है ना, लोगों को और देश को प्रेम करता था है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डिड द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश है ना। गांव वालों ने आकाश के कार्यों के प्रति कैसे कृतज्ञता जाहिर की है ना। तो आंसर द विलेजर्स कलेक्टेड द डोनेशंस फॉर बिल्डिंग
ए स्मॉल हॉस्पिटल, है ना। गांव वालों ने क्या किया, एक डोनेशन, है ना, गांव वालों ने चंदा एकत्रित कर गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनवाया, है ना, बिल्डिंग ए स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट दे इनवाइटेड आकाश पेरेंट्स, है ना। और इसके कंप्लीट होने के बाद उन लोगों ने ओपनिंग सेरेमनी में किसको बुलाया, आकाश पेरेंट्स को बुलाया, है ना, इन द ओपनिंग सेरेमनी एंड आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल। और आकाश के पिता ने इस हॉस्पिटल का क्या किया, उद्घाटन किया, है ना। तो ये 5वें क्वेश्चन का उत्तर हुआ। लास्ट प्रश्न है इसमें पैट्रियोटिज्म का। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड्स। आपने आकाश और उनके दोस्तों में क्या भिन्नता देखते हैं आप आकाश और उनके दोस्तों में, है ना। तो आंसर होगा इसका, आकाश थॉट अबाउट द सर्विस फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन। आकाश हमेशा अपने देश और अपने देश के लोगों की सेवा के बारे में सोचता था। बिकॉज ही थॉट दैट द गवर्नमेंट हैड स्पेंट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन एडुकेटिंग हिम, है ना, क्योंकि वह सोचता था कि भारतीय गवर्नमेंट ने उसके लिए हजारों रुपया खर्च किए उसे शिक्षा प्रदान करने में। इट वॉज हिज ड्यूटी टू सर्व हिज कंट्रीमैन, है ना, फर्स्ट। तो उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने देश के लोगों की सेवा पहले करे। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ऑल हिज फ्रेंड्स वेयर ओनली लिविंग देयर लग्जरियस लाइफ इन अमेरिका, है ना। और उनके जो दोस्त थे वह अमेरिका में लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, है ना। तो फ्रेंड्स ये हुआ क्वेश्चन आंसर, है ना। तो इसको अच्छे से याद करिए, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। इसको बार बार पढ़ें, है ना। अब ये आपके वीडियो में भी अवेलेबल हो गया, है ना। तो इसे दूर ना रहें, बिल्कुल ही इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसको खोल के आप याद भी कर सकते हैं इसको, है ना। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड डे टू यू।